নমস্কার স্যার, আপনার কি খুব খুব আদর জানাই। उंगले कंडदुम मिघवुम मगिழ்ச்சி सर। वणक्कम। यानी आधा आपने बंगाली बोला है, आधा तमिलनाडु जी तमिल सर। भाषा बोली। जी सर। समझाइए हमको। जी सर, मेरी बॉर्न एंड ब्रॉट अप तमिलनाडु में हुई है। जी, जी। और फिर शादी के बाद मैं 4 साल से वेस्ट बंगाल कोलकाता में हूँ, तो तब से थोड़ी बहुत बंगाली आती है नहीं, सर। थोड़ी बहुत आई थिंक अच्छी आप बंगाली बोली सबसे आपने। ज्यादा अच्छा बोलते होंगे। जी नहीं, हमारी इतनी अच्छी नहीं है, हालांकि बंगाल हमारे घर में भी है लेकिन आपकी पैदाइश हुई है तमिलनाडु में जी सर। और आप अब बस गई हैं बंगाल में। ये दोनों प्रांतों में आपको क्या अच्छा लगता है? सर, दोनों ही प्रांत अपने अपने जगहों में बहुत ही सुंदर हैं। दोनों ही जगह बहुत ही कल्चरली रूटेड हैं। जी। और दोनों की भाषाएं इतनी सुंदर हैं। जी हाँ। और कल्चरल डांसेस देखिए, दोनों ही जगह की बहुत ही सुंदर है। हाँ, गर्मी भी दोनों जगह वैसी ही पड़ती है सर। हैदराबाद में शूटिंग कर रहे थे, जो कि आप जानते हैं गढ़ है तेलुगु सिनेमा का। सर। तो हमने ऐसे ही, जो हमारे निर्देशक थे, हमने उनसे पूछा, भैया ये पुष्पा फिल्म में जो वो चप्पल उतर गई थी उसकी, तो वो कोरियोग्राफ किया गया था जानबूझ के या कैसा था? ने कहा सर आपने बिल्कुल पकड़ लिया, वो एक्चुअली शॉट में वो भूल गया था। भूल मतलब वो निकल गई थी चप्पल अचानक, तो उसको उसने जा करके फिर पहना और शुरू हो गया। डायरेक्टर ने कहा नो नो डोंट चेंज, ऐसा ही करना तुम। सर वो एकदम एक एक्शन बन गया है, इतना प्रचलित हो गया है। अब जहां कहीं भी नाचने जाते जानबूझ के लोग एक जूता उतार देते हैं। सर मैं हरदम कोशिश करता हूँ कि गाने का सहारा लेकर मैं आंसर दे सकूँ। जी जी जी। मैं पढ़ाता भी कुछ ऐसे ही हूँ, जिससे क्या है तो कि आप शिक्षक हैं? यस सर, मैं प्रोफेशन किस से। तरह की शिक्षा देते हैं आप? सर मैं गुजरात सरकार के जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है जी। तो वहाँ पर मैं एज ए व्याख्याता मैं जॉब कर रहा हूँ। ओके। तो इंजीनियरिंग के साथ साथ क्या होता है सर कि हमारे जो छात्र होते जी। हैं तो उनको हमें जो ऑफ द सिलेबस जो बातें हैं जो सिलेबस में इंक्लूड नहीं होती है हाँ, हाँ, तो हाँ। वो भी हमें सिखानी पड़ती है। मगर अब जो जनरेशन आ रही है तो उसको लेक्चर्स पसंद नहीं है, अभी वो शॉर्ट्स का रील्स का जमाना है। जी जी जी। तो मैं क्या करता हूँ सर कि हर जो सबक है जो मुझे उनको सिखाना होता है तो मैं उसको गाने में परोस देता हूँ, या फिर गाने की जो लाइन्स होती है उस ढाल में मैं उसको डाल देता हूँ और फिर मैं उसको बताता हूँ कि भाई देखो बेटा ऐसा है। ओके। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि वो जो फॉरवर्ड होने वाले संदेश होते हैं ना, उसमें 2 टिक्स होते हैं। 2 टिक्स होते हैं। और आपको ऐसा लगता है मैसेज पर विश्वास करते समय आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये काफी हाँ, काफी ये वक्त गलत सूचना भी हो सकती है। आपके पास आते हैं क्या इस तरह के हाँ सर, मैसेज? बहुत सारे आते हैं। वो केबीसी का भी आता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, केबीसी अरे का आता ये है। अच्छी बात आपने बोल दी। 50 लाख हमारे रुपए- पास भी आते हैं। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, कृपया करके इस झांसे में मत फंसिएगा। ये बहुत सी गलत फहमियां हो रही हैं, गलत खेल खेला जा रहा है। केबीसी जो है ये कभी किसी से पैसे नहीं मांगता है। हम तो चाहते हैं कि वो यहाँ आए, खेलें और पैसे जीतने के काबिल बने। ये आपने सही कहा, ये पास्ता है। इटली का शायद सबसे लोकप्रिय एक्सपोर्ट होता है ये, पिज्जा के अलावा। तितली से लेकर के घंटी तक सभी आकारों पर पास्ता के नाम है। आपको ये वाला कौन सा, जिसमें ऐसे नली बनी हुई है ना, वो वाला पसंद है वो या वाला। तितली वाला पसंद है? सर पास्ता हर तरह का पसंद है। हैं? एक्चुअली मैं क्या है सर, नूडल्स और पास्ता और चाय, ये 3 चीज़ें ही मैं बनाना जानता हूँ। और जब मुझे देखने आए थे मेरे ससुर और वो लोग, तो उसको चाय और नूडल्स मैंने खिलाया था बनाकर। ये दिया था इन्होंने बना के। अच्छा देवी जी, आपसे पूछना चाहूंगा, ये यही बनाते हैं या कुछ और भी गुजराती खाना वाना बनाते हैं कि नहीं? वो भजिया होता है ना सर, हाँ। तो उनको बहुत पसंद है खाना। किसको भजिया पसंद नहीं है? खाना पसंद है तो वो किचन में आ जाते हैं, जब भी बनाते हैं ना तो बोलते हैं मुझे टेस्ट करवाओ, तो बनने भी नहीं देते। वो कच्चा जो बैटर बनाया होता है ना, हाँ। वो भी टेस्ट करने लगते हैं और फिर बोलते हैं मैं तलूंगा, तो मैं बैटर बना के देती हूँ, फिर वो तलते खुद से है। यानी और जो उनके हाथ का बना हुआ आपको पसंद नहीं है? नहीं मैं अपने हाथ से उसको खिलाना चाहता हूँ। अच्छा, वाह। हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि हमारी जनता को और यहाँ की जनता को आपका रिपोर्ट कार्ड दिखा देना चाहिए। यस सर।
दिखा दें कि नहीं? यस सर। अच्छी बातें लिखी हैं कि नहीं? यस सर। ऑलराइट, रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाए। ताली बज जाए इनकी रिपोर्ट कार्ड के लिए। तो इनका नाम आ गया है मान्या चमोली, 11 वर्ष की हैं और इनके आगे इनका पेट नेम दिया ही नहीं है। बताया नहीं मैंने। आपने बताया नहीं, क्यों? अच्छा, ऐसे ही ताकि आप लोग आपको चिढ़ाए ना। नहीं सर, कुकी नाम है मेरा। कुकी? यस सर। ऑलराइट, कुकी जी, यस सर। व्हाट डू यू कुक? शी लाइक्स कुकिंग, इसीलिए उनका नाम कुकी पड़ा। कुकिंग, डॉग्स एंड रीडिंग बुक्स। ओके, कुत्ते बहुत पसंद हैं आपको, पेट डॉग्स? पसंद है सर, बहुत पसंद है। बहुत पसंद। ज़्यादा। अच्छा, Yes, इतने sir. ज्यादा पसंद है? Yes, sir. बहुत से लोग आपकी तारीफ कर रहे होंगे आज इस खेल के बाद। थैंक यू डिसलाइक्स होमवर्क एंड स्टडिंग, ये जितने भी सर। नहीं, होमवर्क एंड स्टडी नहीं, पढ़ना तो बहुत पसंद है मेरे को सर, लेकिन जो लोग छुट्टियों के वक्त भी बोलते हैं ना, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पसंद नहीं है सर। छुट्टियां मजे करने के लिए होती है सर। आप बताओ, छुट्टियां मजे करने के लिए होती है ना? अच्छा, नहीं, मैं आपको बता दूं एक बात। ये बात आपने मम्मी पापा को अकेले में कहीं बताया होगा। अब जो आपने कह दिया है ना, वो दुनिया भर ने सुन लिया है। उनकी हालत अब खराब हो गई है। इतना बता दे हम आपको, दैट इज द गुड साइन। वेल डन। ऑलराइट, अचीवमेंट्स क्या है? ओह गॉश, गोल्ड मेडल इन जीके ओलंपियाड। यस सर। And the first prize in inter-school elocution competition. This is too good. थैंक यू सर। और पेरेंट्स के रिमार्क में लिखा है घर की दादी अम्मा। अर्चना जी, ये इनका नामकरण जो है घर की दादी अम्मा किसने दिया? आपने दिया? सब मिलके ही दिया है, बिकॉज जिस तरीके से वो बात करती है, समझाती है, हमें लगता है हमसे ज्यादा उसे पता है चीजों के बारे नहीं, में। आजकल के बच्चे सब ऐसे ही हैं। सब जितने भी यहाँ पर कंटेस्टेंट्स आए हैं, सब कुछ हमको सिखा करके गए हैं। जी सर। हमारे ज्ञाननाथ जी को कुछ पता नहीं था, सब वहीं से पता चला हमें। तो कोई एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए। इसको पूछे बिना आप तैयार नहीं हो सकते। आपकी ड्रेस मैं सेलेक्ट करूंगी, आप कोई फंक्शन में जाएंगे तो आस्क मी, पहले आपको क्या पहनना है, हम कोऑर्डिनेट करेंगे अपने कलर्स, उसके बाद हम जाएंगे। तो इनका अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। इनका आदेश हमारे लिए अध्यादेश बन जाता है। बुरा मत मानिएगा मैडम, मैं आपको बता दूं, हर महिला की यही आदत है। ऑलराइट, मानिए जो आपकी रिपोर्ट कार्ड आई थी ना, उसमें लिखा था कि यू लाइक डॉग्स। यस या? यस सर। तो घर में तो आपके पेट होगा? नहीं सर, एक्चुअली हम फ्लैट में रहते हैं, सो मम्मी को भी बहुत डॉग्स पसंद है। सो वो कहते हैं कि अपार्टमेंट में डॉग रखना थोड़ा मुश्किल होता है, उनको जगह चाहिए होती है रोमिंग के लिए। तो मैं चाहती हूँ केबीसी की जो खेल में जितनी धनराशि जीतूँ, उससे एक बड़ा घर लूँ और 3 डॉग रखूँ, हम तीनों के कैरेक्टरिस्टिक से मैच करता हुआ। बड़ा घर लेंगी ये केवल इसलिए कि ये 3 कुत्ते पाल सकें और उन तीनों का जो चरित्र है वो इन तीनों जो व्यक्ति उस घर में रहने वाले हैं उनसे मिलता जुलता हो। तो हमको सबसे पहले तो ये बताइए कि अब आप इमेजिन कर लीजिए कि आपको बड़ा घर मिल गया। यस 3 जो आप कुत्ते पालने वाले हैं उनका ब्रीड बताइए। यस सर। और ये किन के लिए है परिवार में, ये भी बताइए। सर मैं अपने लिए बीगल रखूंगी, क्योंकि बीगल बहुत एनर्जेटिक होते हैं सर, बहुत ज़्यादा हार्ट वार्मिंग होते हैं बहुत, एंड बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल होते हैं सर, जैसा कि मैं। तो अपने लिए बीगल। ओके। पापा बहुत शांत रहते हैं, वो बहुत क्यूट भी हैं, इसलिए पापा के लिए रखूंगी एक लैब्राडोर। एक लैब्राडोर। Yes. हाँ, बड़ा शांत कुत्ता होता है, Yes. बहुत ओबीडियंट कुत्ता होता है। Yes. पापा की तरह बिल्कुल शांत भी। और तीसरा कुत्ता? मम्मी रहने दो, डांटेगी मम्मी। मम्मी डांटिएगा मत प्लीज, ये क्या भी आप बोल दीजिए। रॉटवाइलर। ए,